हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल सलोन फैक्ट। गाइस, आज का जो टॉपिक है, आज हम करने वाले हैं बरगंडी हेयर कलर, जो हमारा 3.16 और इसको हम थोड़ा सा प्री लाइटनिंग हेयर पे करेंगे। और थोड़ा सा मैंने बाउल में जो लिया है वो मैंने लिया है ब्लोंडर, और उसमें मैंने डेवलपर मिक्स कर लिया है। और डेवलपर को अच्छे से मिक्स करके देन हम प्री लाइटनिंग स्टार्ट करेंगे। तो गाइस 3.16 आपको देख रहा होगा कि जो 3 आगे की जो डेप्थ है हमारी काफ़ी ज़्यादा डार्क है, तो हम डार्क हेयर पर ही इसको करेंगे तो सिर्फ हमें रिफ्लेक्शन देखने को मिलेगी, ज़्यादा विजिबिलिटी देखने को नहीं मिलेगी। तो इसलिए गाइस हम थोड़ी सी प्री लाइटनिंग करेंगे। प्री लाइटनिंग भी हम ज़्यादा लाइट लेवल पर नहीं करेंगे। प्री लाइटनिंग हम ज़्यादा से ज़्यादा 6 नंबर के अंडरकोट पे कर लेंगे। ऑरेंज मतलब कॉपर रहना चाहिए उसमें, येलो तक बिल्कुल करनी है नहीं हमने, क्योंकि डेप्थ जो है आगे की काफ़ी ज़्यादा कम है। अगर येलो पे भी करोगे तो फिर भी आपको डिपॉजिट के बाद कलर आपका दब जाएगा, और दैन जब वो फेड आउट होगा तो येलोनेस वो बाहर आएगी। तो बरगंडी कलर हम कर रहे हैं तो कॉपर में भी डिपॉजिट करेंगे, काफ़ी ज़्यादा अच्छा आएगा। और गाइस 3.16 की जो मतलब डेप्थ है वो काफ़ी ज़्यादा डार्क है, तो इसमें जो अगर डायरेक्ट करने पर रिफ्लेक्शन आती है, वो प्री लाइटिंग के बाद भी जो हम इसको करेंगे तो उसका भी आपको मैं रिजल्ट दिखाने वाला हूँ। वो वीडियो के एंड तक ज़रूर देखना। और फॉइल को मैं कर दूँगा ये लॉक, और फिर देखते हैं कि 15 या 20 मिनट बाद मैं इसको चेक करता हूँ कि कौन सा अंडरकोट हमें मिला है। तो गाइस ये देखिए, आफ्टर 15 मिनट बाद ये मैं फॉइल खोलने वाला हूँ। वीडियो पॉज कर दी थी मैंने, और ये 15 मिनट हो चुके हैं। तो मैं लोग 20 मिनट वैसे खोलना था मेरे को, 15 मिनट में मैं चेक करने लग रहा हूँ कि किस तरीके का मेरे को अंडरकोट मिलेगा। तो ये थोड़ा सा मतलब मेरे को लगता है कि थोड़ा सा और कॉपर इसको कर देता हूँ, क्योंकि इसके बाद एकदम डायरेक्ट येलो तो आने वाला नहीं है, तो थोड़ा सा और करने के लिए छोड़ देता हूँ। और ये देखिएगा, इस 5 से 7 मिनट बाद मैंने फिर दोबारा फॉइल ओपन करी है, तो ये अंडरकोट हमारा अचीव हो चुका है। और ये अंडरकोट देखने को मिला है हमें। अब इसको मैं आपको वॉश करके फिर दिखाने वाला हूँ कि एग्जैक्ट अंडरकोट जो है वो कैसा दिखेगा। तो ये गाइस, इसको थोड़ा सा वॉश कर मैं आता हूँ। ये देखिए, आपको थोड़ा सा लाइट में भी दिखा दूँ तो ज़्यादा येलो पे नहीं ले जाना है आपको, वैसी डेप्थ कम है और वो डार्क ही आने वाला है कलर, डार्क बरगंडी। तो ये देखिए गाइस, इस तरीके का अंडरकोट हमें अचीव कर लेना है। कॉपर है और 3.16 की जैसे कि मैंने आपको स्टार्टिंग में ट्यूब दिखाई थी, इसका जो मिक्सिंग रेशियो 1:1 है, यानी कि बराबर बराबर। तो गाइस इसको मैं निकाल लूँगा एक बाउल में। थोड़ा ही निकालेंगे, कटिंग हेयर है, और थोड़ा सा निकाल कर इसमें जो हमें मिक्स करने वाला वो मिक्स करने वाला हूँ मैं 20 वॉल्यूम। तो गाइस ये स्टिक्स का 20 वॉल्यूम है। और काफ़ी लोग कहते हैं कि लोरियल का यूज़ कर सकते हैं सर हम, या हम पे दूसरा अदर ब्रांड है यूज़ कर सकते हो। तो गाइस आप जो है डेवलपर कोई सा भी यूज़ कर सकते हैं। सब में मतलब जैसे जहाँ 20 यूज़ हो रहा है तो 20 ही यूज़ करना है, 30 यूज़ नहीं करना। ब्रांड कोई सा भी हो, ऐसा नहीं है कि लोरियल का कर लिया तो कोई अलग कलर आएगा, ऐसा कुछ नहीं है। कुछ लोग हैं उनको वहम है, वो सोचते हैं कि सेम ही हमें डेवलपर यूज़ करना होता है। ऐसा कुछ नहीं। जो उसमें हाइड्रोजन पेरोक्साइड है ना, जिसमें उसमें ऑक्सीजन की जितनी मात्रा है, इसमें भी उतनी ही ऑक्सीजन और हाइड्रोजन की मात्रा है जितना कि अदर ब्रांड में है। तो ऐसा कुछ नहीं है कि आपको एक ही रट्टा मार लेना है। हाँ, कई अगर आप अमोनिया फ्री कलर ट्यूब यूज़ कर रहे हो तो आपको जो डेवलपर यूज़ करना है वो अमोनिया फ्री ही यूज़ करना होता है, यानी कि हर कोई डेवलपर यूज़ करोगे तो उसका डेवलपर अलग आता है, अमोनिया फ्री के साथ अमोनिया फ्री। तो गाइस ये मैंने देखिए डिपॉजिट कर लिया 20 वॉल्यूम में। उसको बैक साइड से भी थोड़ा सा लगा देंगे, क्योंकि इवन जो है रिजल्ट आया हमारा। और बैक साइड पे देखिए बिल्कुल भी लग नहीं पाता, कितना भी आप ब्रश से एमल्सिफाई कर लो, अच्छे से एप्लीकेशन नहीं हो पाती सिंगल टाइम में, तो दोनों तरफ से हमें लगाना पड़ता है। तो ये मैंने एप्लीकेशन कर दी है, तो इसको मैं 30 मिनट रखूँगा गाइस सिर्फ, और 30 मिनट बाद ही देखते हैं कि ये जो रिजल्ट है हमारा कैसा आने वाला है। और गाइस पूरे 30 मिनट हो चुके हैं। ये देखिए कलर जो है काफ़ी ज़्यादा रेडिश टोन में आ गया है, थोड़ा रेड मैजेंटा टाइप का भी दिख रहा है। सो गाइस वॉश करके मैं आपको दिखाता हूँ ये कलर किस तरीके का दिखेगा। सो गाइस तो रिजल्ट आपको कैसा लगेगा वो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। सो गाइस चलिए फाइनल रिजल्ट पर।
सो गाइस ये देखिए फाइनल रिजल्ट ये है। इसका आप ग्लोबल भी कर सकते हैं, काफ़ी ज़्यादा अच्छा रिजल्ट आया है। और इसको हमने प्री लाइटनिंग के बाद किया है, तब जाके ऐसा रिजल्ट आया। अगर आपको देखना है कि अगर हम इसको डायरेक्ट हेयर पर करेंगे, मतलब विदाउट प्री लाइटनिंग करेंगे, तो कैसा रिजल्ट आएगा, उसकी अगर आपको वीडियो चाहिए तो कमेंट करके मुझे ज़रूर बताना। और गाइस वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकॉन। सो गाइस कमेंट में ज़रूर बताना ये रिजल्ट आपको कैसा लगा।